नमस्कार, मैं प्रदीप ठाकुर और आप देख रहे हैं नव आज़ाद भारत न्यूज़। कोरोना को देखते हुए जबलपुर रिपोर्टर ने पूर्व मंत्री शरद जैन और अजय बिश्नोई से की खास बातचीत। आज हम सबके बीच में नव आज़ाद भारत न्यूज़ के सानिध्य में पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन स्वास्थ्य, वर्तमान में विधायक पाटन क्षेत्र जबलपुर, परम सम्माननीय अजय बिश्नोई जी हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय विधायक जी, आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कोरोना महामारी जो अभी चल रही है, एक वीडियो में भी वायरल हुआ है कि लोगों को शमशान घाट में लाश जलाने की भी जगह नहीं मिल रही है। इस परिदृश्य में आप यदि स्वास्थ्य मंत्री होते तो महाकौशल को, जबलपुर को किस परिस्थिति में, हॉस्पिटलों को किस प्रकार से आप क्लोजअप करके और किस सानिध्य में डॉक्टरों को इंस्ट्रक्शन करते और कोरोना महामारी को रोकने में आप कार्य करते हैं? पहली बात तो इस बात को सिरे से नकार देना चाहिए कि लाशों को जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। ये एक कहावत है अतिशयोक्ति पूरी भरी हुई, उसको किसी ने इस्तेमाल किया हुआ है। रहा सवाल व्यवस्था कैसी करते, तो व्यवस्था आज की तारीख में जैसी हो रही है वैसी ही व्यवस्था करते। कई बार लोगों को बहुत शिकायत है, बहुत सुझाव लोगों के आते हैं, पर जो भी सुझाव आते हैं वो आज को देख के आते हैं। जो आज आया है वो 15 दिन पहले या 1 महीने पहले देखने की क्षमता सबने नहीं हुआ करती है। सरकार ने भी अपनी अपनी समझ के हिसाब से और कोविड को समझने की कोशिश की और उसकी तैयारी करी, और उसके पहले से चूँकि जागरूक है ख़ासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, इसके कारण जो व्यवस्थाएं बन पाई हैं वो आज की तारीख में कोविड की महामारी को संभाल पाने में सफल हो पा रही हैं। पर आंकड़ा अब तेज़ी के साथ बढ़ना प्रारंभ हुआ है और इसके कारण लोगों को चिंता है। और आंकड़ा बढ़ने का एक बहुत स्पष्ट सा कारण है, 100 करोड़ आदमी निश्चित होकर सड़क के ऊपर घूम रहा है। ना मास्क की चिंता है, ना सोशल डिस्टेंसिंग की चिंता है, और ऐसे में ये महामारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ेंगे। चिंता अब करने वाले हैं, व्यापारियों को चिंता लगने लगी है, व्यापारी स्वयं बंद करने लगा है। पहले लॉकडाउन किया, लॉकडाउन का विरोध हुआ, फिर समर्थन हुआ, फिर विरोध होने लगा, फिर लाख खुल गया। लाख खुल गया तो लाख की बेपरवाही हो गई, बेपरवाही हो गई, लापरवाही हो गई, तो लगातार संख्या बढ़ती चली गई और आज बढ़ती चली जा रही है। पर सरकार उसके साथ कदम से कदम मिला के उसको कोप अप करने के लिए लगातार चिंता और व्यवस्था कर रही है। मैं लगातार 1 हफ्ते से सरकार के संपर्क, जब से संख्या बढ़ना शुरू हुई है, मैंने आगे बढ़ के स्वयं संपर्क करना प्रारंभ किया। इस 1 हफ्ते के अंदर 3 बार तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुलेमान जी हैं, जिनके पास स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन दोनों महकमे संभाल रहे हैं आज की तारीख में, उनसे लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार बातचीत उनसे हो चुकी है। उनके जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं मिस्टर निशांत बरबड़े, वो आज 1.5 घंटे मेरे पास सुबह यहाँ बैठ के गए हैं। उनके साथ मेरी एक लंबी चर्चा हुई है। मेडिकल कॉलेज के डीन हो, सुपरिटेंडेंट हो, वहाँ के डॉक्टर्स हों, कलेक्टर है, कमिश्नर हैं जबलपुर के, CMHO हैं, इनसे लगातार सतत तकरीबन रोज़ ही मेरी बातचीत होती है और एक एक चीज़ के बारे में हम लोग आपस में चर्चा और बहस कर रहे हैं। और किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर बातचीत करते हैं। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस अलग अपनी गतिविधियों में लगी है, भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता किसी न किसी जिलों के प्रभारी बना दिए गए हों, जिस प्रकार से महाकौशल की पूर्व में उपेक्षा हुई है, इसका दंश तो कहीं नहीं जबलपुर इस कोरोना महामारी को झेल रहा है? आप पहले तय कर लीजिए कि अपन राजनीति पे चर्चा करना बैठे हैं या महामारी पे। दोनों चीज़ों का हमारा प्रश्न है कि एक नहीं, तो अभी आप क्या, तो फिर इसका अर्थ ये हुआ कि महामारी की चिंता आपको नहीं है, आपको राजनीति करना है, तो महामारी की बात ख़त्म कर दें। महामारी की बात पूरी हुई नहीं और आपने बात राजनीति की शुरू कर दी। राजनीति करना मैं खूब जानता हूँ, आपसे ज़्यादा राजनीति जानता हूँ, यही करता आया हूँ, 40 साल 45 साल से यही करता आ रहा हूँ। मेरा निवेदन है कि राजनीति को थोड़ी देर धैर्य के साथ पीछे रहने दीजिए। पहले महामारी के संदर्भ में क्या तैयारियां की है, ये यदि जनता आपके दर्शक हैं तो उन दर्शकों को देख लेने दीजिए, समझ लेने दीजिए। प्रश्न है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री जो आज मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हुए हैं, क्या कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मेडिकल की बिल्डिंगों से मरीज जान दे रहे हैं कूद कूद के? तो आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेलियर साबित हो रही है महामारी को लेकर? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ आपके प्रश्नों से, और ये तय समझ में आ रहा है कि आप यहाँ राजनीति करने आए हैं। आपको व्यूअरशिप अपनी दिख रही है राजनीति में। महामारी की व्यवस्थाएं जितनी सटीक हुई हैं, जितनी अच्छी हुई हैं, अभी 5-10 मिनट पहले मेरे पास एक टेलीफोन आया जिसको मैंने मेडिकल में भर्ती कराया था। उसका फ़ोन आया कि साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा भोजन और कहीं नहीं मिल सकता था। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में कितनी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हुई हैं।
आज ऑक्सीजन को लेकर किस प्रकार से हम चिंता मुक्त हो गए हैं। ऑक्सीजन के कितने सिलेंडर्स हमने और ख़रीदने के लिए ऑर्डर कर दिया हैगा कि ये सब आपकी जानकारी में आप यदि जनता को देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ इससे जनता को ज़्यादा निश्चिंता प्राप्त होगी, बजाय आपके स्वास्थ्य मंत्री को लेकर चिंता करने की, व्यक्त करने की। ये स्वास्थ्य मंत्री अकेला चिंता थोड़ी करता। मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो क्या मैं अकेले सारे काम कर लेता था? एक पूरी फौज होती है, एक पूरी टीम होती है, वो टीम काम करती है। वो टीम आज की तारीख में भी काम कर रही है। अभी पिछले हफ्ते लगातार मैंने आपसे कहा, मुख्यमंत्री और सुलेमान जी के चर्चा करने के बाद में एक नया अप्रूवल हमने मेडिकल कॉलेज जबलपुर को दिलवाया है। आपको मालूम है 1000 नए लोगों की नियुक्तियां मेडिकल कॉलेज जबलपुर में सिर्फ कोविड महामारी से लड़ाई करने के लिए एक अनुमति 10 तारीख को मैंने जारी कराई है। उसमें 371 नर्सें भी हैं, वार्ड बॉय भी है, टेक्नीशियंस भी हैं, सिक्योरिटी वाला स्टाफ भी है, सफाई वाला स्टाफ भी है। 371 नर्सें, वार्ड बॉय। आप समझिए 1000 से ज़्यादा आदमी कर रहे हैं। मतलब सरकार किस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है ये आप जानिए, और आपके जो जनता है उस जनता को जबलपुर की जानने दीजिए हम उसकी तैयारियां क्या कर रहे हैं। अभी 120 बिस्तर नए ऑक्सीजन वाले तैयार हुए हैं। 3 दिन के अंदर वो काम करना प्रारंभ कर देंगे। ऑक्सीजन का एक टैंक जो है 10 KL का, वो इस सितंबर के एंड तक लग के तैयार हो जाएगा। अभी 300 सिलेंडर्स के ऑर्डर्स कर दिए हैं। 200 सिलेंडर्स के लिए फिर स्वीकृति दी गई है, उसकी स्वीकृति हो गई है। 1000 से ऊपर सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे मेडिकल कॉलेज के जबलपुर के अंदर में। अपने उसके लिए दवाइयों की ज़रूरत थी, एम्बुलेंस की ज़रूरत है, स्ट्रेचर की ज़रूरत है, व्हील चेयर की ज़रूरत है। आज मैंने तय किया है कि व्हील चेयर और स्ट्रेचर हमको और चाहिए मेडिकल कॉलेज में, पर उसके खरीदने की प्रक्रिया इतनी लंबी है, शायद उसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो हमने कहा हम व्हील चेयर हम खरीद के, व्यक्तिगत रूप से खरीद के, और हम दान कर सकते हैं। और आपके इसके माध्यम से मैं उन लोगों को अप्रोच करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के सहयोग करना चाहते हैं कि चल यार 5 चेयर, 4 व्हील चेयर हमारी तरफ से खरीद के दे देते हैं, स्ट्रेचर 5 हम भी हमारी तरफ से खरीद के दे सकते हैं। व्यक्ति से हो, संस्था हो, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। सिर्फ सरकार को कोसने के साथ हम इस महामारी की लड़ाई से नहीं लड़ सकते। हम असावधान रहेंगे, ज़्यादा बीमार पड़ेंगे और सरकार को कोसेंगे, इससे इस लड़ाई का निदान नहीं निकलेगा। लड़ाई का निदान निकलेगा तो सहयोग से निकलेगा, खुद की सावधानी से निकलेगा। सरकार क्या कर रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज के साथ साथ विक्टोरिया में हमने 60 बिस्तर ICU वाले तैयार कर लिए हैं। वहाँ भी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हम भेज रहे हैं। आज जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में हमसे कहा कि हमको एम्बुलेंस और चाहिए, तो मैंने फिर उसकी बातचीत करी है कि 108 खड़ी हुई हैं, 1-2 पुरानी, उन 108 को लाके वहाँ खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ एम्बुलेंस चाहिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने के लिए, उसके लिए काम आएंगी। और नहीं तो मैं पाटन के लिए विधायक निधि से एक एम्बुलेंस खरीदने जा रहा हूँ। मैंने कहा जैसे ही वो एम्बुलेंस आएगी मैं 6 महीने के लिए मेडिकल कॉलेज को दे दूँगा कि उनकी सेवा में लग जाए और सब मरीजों के काम आए। इस प्रकार की एक नहीं अनेकों तैयारियां तेजी के साथ में चल रही हैं। जैसे बेडों की उपलब्धता नहीं हो रही है तो सरकार को किसी स्कूल में और ऐसी चीज़ों में प्रबंध आगे भविष्य में सरकार करेगी क्या? बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। हम स्कूल में रख दें और मास्टरों को कहते हैं कि इनका ट्रीटमेंट करो। अरे भाई साहब, स्कूल की बिल्डिंग मिल जाएगी, बिल्डिंग एक नहीं सैकड़ों मिल जाएंगी। डॉक्टर कहाँ से मिलेंगे, स्टाफ कहाँ से मिलेगा, नर्सें कहाँ से मिलेंगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था उसमें कहाँ लगेगी? आप मजाक कर रहे हैं? मैं सर यही दिक्कत इस समय यह है कि देश की जनता इसी प्रकार के नासमझी के सुझाव दे रही है और नासमझी के सवाल कर रही है और समझदारी के सवालों से बचने की कोशिश कर रही है, या पत्रकार उसको सरकार और स्वास्थ्य मंत्री और बहुत चीज़ों से जोड़ रहे हैं। अरे स्कूल के बिल्डिंग में किसी का इलाज संभव है क्या? यदि स्कूल और दूसरी बिल्डिंगों में नहीं है तो होटलों की लिस्ट जारी करके। अरे होटल में भी संभव नहीं है मेरे भैया। होटल में आप लोगों को क्वारंटाइन कर सकते हैं, क्वारंटाइन कर सकते हैं। वो अपने खर्चे पे क्वारंटाइन करने की व्यवस्था होटलों में जबलपुर के की गई है कि आप अपने खर्चे पे अपने घर में नहीं रह सकते तो वहाँ रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। फिर यदि जो व्यक्ति होटल का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता और घर में भी उसके पास क्वारंटीन होने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने दूसरी व्यवस्थाएं करी हैं जिनके अंदर आपको ले जाकर रख देते हैं। आप बीमार नहीं हैं, इलाज आपकी ज़रूरत नहीं है, पर आपको वहाँ रख देते हैं, वहाँ आपको भोजन भी देते हैं, वह प्राणिक रूप से जो दवाइयाँ चाहिए वो दवाई भी देते हैं। ये समुचित व्यवस्था जबलपुर में है। जबलपुर के नागरिकों को कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब जागरूक है, सरकार जागरूक है, सरकारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि घबराना किसी को व्यवस्थित करना चाहते वो आपकी मर्जी है। मैं आपको सत्य और तथ्यात्मक जानकारी दे रहा हूँ। उस तथ्यात्मक जानकारी के बाद जबलपुर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस महामारी से निपटने के लिए सरकार मुस्तैद है। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जबलपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, वो भी सावधान हो जाए। जिस तरीके से हमारा व्यापारी वर्ग एकदम सावधान हुआ है, उन्होंने स्वेच्छा से लॉकडाउन करना शुरू किया है, इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति तय करे कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूँगा, मैं मास्क लगा के निकलूँगा और ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं निकलूँगा।
आज की तारीख में मैंने अपने घर के जो ड्राइवर्स हैं उनको छुट्टी दी कि मैंने कहा यार हमारे घर परिवार के सब सदस्यों से कहा जिसको भी बाहर जाना है स्वयं गाड़ी चला के जाए, ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के नहीं जाए। हमें नहीं मालूम है ड्राइवर कहाँ से आया है, कौन सी बीमारी लेके आया है। कार में हम बैठेंगे तो निश्चित से वो बीमारी हमको लग जाएगी। ये ऐसी बहुत सी सावधानियाँ आज जनता को अपनाने की आवश्यकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन जनता के साथ करना चाह रहा हूँ, स्वयं सावधान हो जाए, जागरूक हो जाए, सरकार की चिंता नहीं करें। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की जा रही हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय था सर कि कल कांग्रेस ने एक धरना प्रदर्शन किया, उनकी रैली निकलती, वो हॉस्पिटलों पे पथराव करते। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? इस महामारी के बीच में एक पथराव करना, जहां डॉक्टरों की मौतें हो रही, हॉस्पिटलों को टारगेट बनाया गया युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे बिल्कुल पाताल की तरफ, रसातल की तरफ जा रही है। समझ का अभाव उनके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक दिख रहा है। उसी की कड़ी में मध्य प्रदेश जबलपुर की भी जो कांग्रेस है उसने भी आज इसी प्रकार का हरकत करके दिखाई है। अस्पतालों के ऊपर पत्थर मारने से काम नहीं चलेगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, बच जाओ प्राइवेट अस्पताल पर। आदमी जा रहा है और रोज़ हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक इस बात की सिफारिश आती है कि किसी प्राइवेट अस्पताल में एक बिस्तर दिलवा दो। उनके पास देने के लिए बिस्तर उपलब्ध नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अस्पतालों के ऊपर पथराव करने से कोई काम नहीं होने वाला है। ये कांग्रेस की गैर जिम्मेवाराना तरीके से आम जनता का ध्यान गलत तरीके से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो हरकतें कर रहे हैं, इसी हरकतों के कारण आम जनता में इनका प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है। दिन भर में आपके पास कितने फ़ोन आते होंगे ऐसे मरीजों के जो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुहार लगाते हैं कि मुझे मेरी हेल्प? 2500, गिनती नहीं है। सुबह से शाम तक वही कर रहा हूँ। प्रत्येक परिस्थितियों में आपके पास कोई हेल्प मांगता होगा, कोई अपने घर का राशन के लिए भी आपके पास फ़ोन करते होंगे। जनप्रतिनिधि के नाते आप डेली कितने लोगों की ऐसे मदद कर रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूँ कि संख्या लगाने की ज़रूरत नहीं है और संख्या गिनने की आवश्यकता नहीं है। मुझको खुशी इस बात की है कि हमको किसी भी हालत में निराश नहीं करना पड़ता। लोगों को जो भी व्यक्ति मदद के लिए टेलीफोन करके बातचीत करके आ रहा है उसको हम यथासंभव मदद दे पा रहे हैं। और मैं इस व्यक्ति के मामले में स्वयं अपने आप में संतुष्ट हूँ कि जो मेरे दरवाजे आ रहा है उसको मैं कहीं ना कहीं मदद कर पा रहा हूँ। विधानसभा स्तर पर भी कोई ऐसी हेल्पलाइन नंबर और कुछ आपने? कोई ज़रूरत नहीं है हेल्पलाइन नंबर की, क्या ज़रूरत है। मेरा अपना फ़ोन नंबर जो है पूरे सबको लोगों को बहुत अच्छे से जानकारी है। कोई मैं गोपनीय और गुप्त नंबर नहीं रखता हूँ। मेरा नंबर कोई मेरा पीए या मेरा गनमैन नहीं उठाता है। अक्सर मैं अकेला घुमा करता हूँ। मेरा मोबाइल मेरे पास रहता है, मैं स्वयं उठाता हूँ। जो कॉल इस बीच में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, इतने में मिस्ड कॉल आ जाएंगे, उनको वापस मैं रिवर्ट फ़ोन लगा के देखता हूँ और उनको जो मदद की ज़रूरत होती है मदद करता हूँ। हेल्पलाइन मेरे खुद के नंबर से बड़ी हेल्पलाइन और क्या होगी। क्या कहीं ना कहीं जनता की मदद के लिए आपने सीएम साहब से गुहार लगाई होगी कि जबलपुर में किसी चीज़? हाँ, मैं आपको बता चुका हूँ, हफ्ते में 3 बार मेरी उनसे बातचीत हो चुकी है। सीएम खुद सतर्क है और तुरंत उन्होंने निर्देशित किया है। अधिकारियों के फ़ोन मेरे पास आए हैं, अधिकारी मेरे घर आए हैं, हम लोगों ने बैठ के चर्चा करी है, उसके परिणाम सामने आए हैं। वो परिणाम मैंने आपको गिनाए हैं। इससे ज़्यादा मुस्तैदी और आप क्या अपेक्षा करते, क्या उम्मीद करते? बड़े बड़े डॉक्टरों की सब मृत्यु हुई है, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर की संवेदनाएं जनता के प्रति भी बढ़ रही हैं और डॉक्टर की जो मृत्यु हुई है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश शासन उनकी परिवार की आगे मदद करेगा, उन परिवारों के लिए? ये किसने कहा कि डॉक्टर को मौत नहीं आएगी? बिल्कुल। तो मौत किसी का, व्यक्ति का नाम और पद देख के नहीं आती है। डॉक्टरों की मौत भी हुई है, पुलिस वालों की मौत भी हुई है, इंजीनियरों की मौत भी हुई है, व्यापारियों की मौत भी हुई है, बच्चों की मौत भी हुई है, नौजवानों की मौत भी हुई है, बुजुर्गों की मौत भी हुई है। तो ये जो मौतें हुई हैं इसके पीछे दोनों कारण कहीं ना कहीं लापरवाही रही और लापरवाही के बाद फिर साथ में स्वयं की शारीरिक क्षमता कितनी है रोग के साथ लड़ने की, या हमारे शरीर में दूसरी पहुँचने से कौन से रोग, कौन सी व्याधियाँ हैं, उसके कारण हमारे पास कौन सी कमजोरियाँ हैं। मृत्यु उनके कारण भी हुई है। 80 साल का आदमी भी स्वस्थ होकर लौट आया और 28 साल का नौजवान भी पस्त हो गया। उस सब के पीछे ऐसे बहुत से कारण हैं जिनका जवाब दे पाना हमारे आपके जैसे लेमैन के लिए संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति की मौत और हर एक इंडिविजुअल का स्वास्थ्य अपने आप में एक अलग अलग इस कहानी है। उस कहानी को अलग अलग समझने की आवश्यकता है। किसी का उदाहरण कहीं और नहीं दिया जा सकता। आप अपने जबलपुर वासियों को इस कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सावधानी, सावधानी और सावधानी। आप सावधान रहें, दूसरे को सावधान करने के प्रेरित करें, दूसरे से दूरी बना के चलें, मास्क लगा के चलें। इसका एकमात्र यही इलाज है। इसके अलावा जितने और उपाय बताए गए हैं आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जो उसमें से आपको अच्छा लगता है, अपनी इम्यूनिटी की चिंता स्वयं करें, अपने परिवार की चिंता करें। आप अपनी चिंता करेंगे, अपने आप जबलपुर की चिंता हो जाएगी। ये थे हमारे बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य माननीय अजय बिश्नोई जी, वर्तमान पाटन क्षेत्र से विधायक। बड़े ही बेबाकी और कुशलतापूर्वक अपने प्रश्नों का जवाब देने में माहिर है, जिनको घुमाना शायद मीडिया को भी बड़ा कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे न्यूज़ चैनल को सारे प्रश्नों का आंसर दिया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।